So good afternoon, class 12. First of all, congratulations. Finally, you are in class 12 now. Okay, are you? आप लोग हैं 12th में? हाँ, अच्छा। कुछ बच्चे अभी ऐसे बड़ा वियर्ड तरीके से देख रहे हैं कि मैम फाइनली हम भी रियलाइज नहीं कर पा रहे हम 12th में आ चुके हैं। सी 11th माइट भी कुछ बच्चों के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लाया हो लाइफ में, बट 12th उससे काफी इजी होती है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। लाइक 9th कभी एक टफ थी, 10th इजी रहा, 11th टफ होती है, 12th बहुत इजी होती है। एंड लेट मी टेल यू, मेरे 11th में मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स थे, एंड आई वोंट टेल यू द नेम ऑफ द स्कूल और द स्टूडेंट, but they were scoring very low, like in सिर्फ मेरे कराने से नहीं होगा, मुझे आपका साथ भी चाहिए होगा, एंड डेफिनेटली तुम्हारा साथ तुम्हारे लिए चाहिए होगा। और ट्रस्ट मी ऑन दैट, रेगुलरिटी इज द मेन सोर्स। देखो, दो बातें काम करती हैं। या तो वो टॉप करता है जो बहुत रेगुलर है, या वो टॉप करता है जो लास्ट के महीनों में ऐसा लग जाए जैसे दिन रात एक कर दी। बट वो बहुत हार्ड काम है जो लास्ट में लगता है, वो शायद वाला काम होता है। जो शुरू से काम करता है ना, उसका पक्का काम। और वो चॉइसेस तुम्हारे, भगवान ने हमें और कुछ नहीं दिया, चॉइसेस करने का हक दिया है। और वो चॉइसेस हमें राइट और रॉन्ग डिसीजंस और रॉन्ग, मतलब आई मीन से राइट या रॉन्ग, हमें एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली हमें फल दे देते हैं। ये कोई लेक्चर नहीं है माय डियर दैट आई एम गिविंग यू, ये सच है। जितनी जल्दी मान लोगे उतना बेहतर होगा, जितनी देर में मानोगे। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज जरा मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए और मुझे गुड आफ्टरनून मैम लिख कर भेजिए प्लीज, सो दैट आई कैन सी हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। Online students, kindly connect me through WhatsApp there, and I'll see your answers there, whatever I ask you, whatever I'm going to put up to you all. थोड़ा मोरल पार्ट पे मैं आपको बूस्ट करूंगी। 12th इजी है और बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। बस ओनली वन थिंग, एंड दैट इज रेगुलरिटी। रेगुलर टेस्ट देना। रेगुलरिटी इज नॉट जस्ट अ वर्ड ऑफ मेयर फ्यू लेटर्स स्पेलिंग। इसका मतलब बहुत डीप है बेटा। टेस्ट में रेगुलरिटी होना, आप घर जाके जो पढ़ रहे हो उसमें रेगुलर होना, आप मेरे पास आके रेगुलर, अगर आप पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम्स आएंगी तो उन्हें पूछना, टाल नहीं देना। अपने फ्रेंड से ज्यादा मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री आपके फ्रेंड से बेटर है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपकी हेल्प अच्छी कर दूंगी। इंस्टेड ऑफ एक दूसरे को कंफ्यूज करने से अच्छा ये है मुझसे आके पूछ लो, मैम वी आर नॉट गेटिंग दिस थिंग। ठीक है, कभी एब्सेंट हुए, हमारे पास हमेशा एक कवर अप रहता है। कवर अप क्या है हमारे पास? दैट इज, आपको ऑनलाइन सारे सेशंस मिल जाएंगे। वट एवर आई विल टीच, जैसे मैं आज जो पढ़ा रही हूँ वो भी सारा रिकॉर्डिंग में जा रहा है, आपको मिल जाएगा। कुछ देखना हो मैम ने री करके कि मैम ने क्या बोला था उस पॉइंट पे, सपोज कभी कभी मैं भी रिकॉल नहीं कर पाती मैं क्या बोल रही हूँ, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। बट बात क्या है ना बेटा, जितना कन्वीनियंस होता जा रहा है उतना ज्यादा बच्चे डिसएडवांटेज भी लेते जा रहे हैं। द रीजन बिहाइंड, सोचते हैं चलो कल नहीं जाते, अरे ऑनलाइन तो लेक्चर मिल जाएगा। फिर वो जो 10-12 लेक्चर जब पेंडिंग हो जाते हैं ना, फिर बड़ा मुश्किल होता है उन्हें सबको एक साथ वॉच कर। जो 1 आवर या वी कैन से लाइक 45 मिनट्स हम लोग एक दिन में दे रहे हैं, वो मोर देन इनफ है फॉर एनी सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और, प्लीज अपने जरा मोबाइल्स को जरा टर्न ऑफ कीजिए जरा सब लोग, एक्सेप्ट माइन। एक बार हुआ क्या था, मोबाइल बजने लगा था एंड आई स्कोल्डेड माय स्टूडेंट्स। अनफॉर्चुनेटली दैट वाज माइन, तो वो मेरा ही था जो बज रहा था। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, और प्लीज अपने जरा टर्न ऑफ कीजिए, और कभी भी कोई इमरजेंसी हो कुछ और तो मुझसे परमिशन लेके बाहर जाके आप बात कर लीजिए। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू ऑल आर अवेयर, माय नेम, तो मेरा नाम तो पता ही होगा तभी यहाँ बैठे हो। ओके, but still my name is Mrs. Upar Singhal, and I am doctorate in chemistry subject. I did from organic chemistry. मोरओवर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत सपोर्टिव रहती हूँ, फ्रेंडली रहती हूँ, मगर मैं स्ट्रिक्ट हूँ डिसिप्लिन के मामले में। ठीक है। मैं बूस्ट करूंगी आपको टाइमली, मैं डांटूंगी आपको अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे होंगे या जो कुछ है। बट बेटा ट्रस्ट मी, मेरी एक लाइन है, मैं उसको क्रॉस नहीं करती। ठीक है। अब मेरा अपना बच्चा होगा, मैं उसके कान भी मरोड़ लूंगी, मैं दो लगा भी दूंगी, बट मैं ये काम आपके साथ नहीं कर सकती। अगर आपके पेरेंट्स भी आके कहेंगे कि नहीं मैम, दो नहीं चार करिए, तो फिर कुछ दिन हो सकता है वो एक आके कहे मैम इतना भी नहीं कहा था करने को। तो इन सब चीजों को देखते हुए आई हैव अ लाइन एंड आई कैन क्रॉस दैट, एंड सेम गोज फॉर यू ऑल पीपल।
लेकिन उसके अगर आप मतलब एफर्ट्स डाल के कुछ अच्छे रिजल्ट ले आए, 12th इज योर लास्ट ईयर ऑफ योर स्कूलिंग बच्चे, तो शो दैट अब तक जो भी टीचर्स आपको थोड़ा सा हल्का लेके चल रही हैं, यार ये तो ऐवे ही है वैसे में, उन चीजों को शो दैट दैट यू आर अ नंबर, आप भी एग्जिस्ट करते हो। और सबसे बड़ी बात, लेट मी टेल यू व्हाट आई हैव लर्नड इन लाइफ, पहले अपनी इज्जत करवाना सीखो, फिर एक्सपेक्ट करना कुछ और लाइफ में मिलेगा। तुम खुद को मजबूत कर लो, तुम्हारे आजू बाजू सब मिल जाएंगे। और अपने लिए सीरियस नहीं है, वो किसी के लिए सीरियस नहीं हो, ठीक है। और बहुत से घूम रहे हैं बेटा, फिर बहुत से घूम रहे हैं, बट आपको भी, जो मैं कहती हूँ मेरा पेट डायलॉग है, मैं कई बार ये चीज कहती हूँ, ये हमें सोचना है कि हमें किसी के लिए तालियां बजानी है या हमें खुद के लिए तालियां बजवानी। ये एक डिसीजन मेकिंग पार्ट है, अपने लिए सीरियस हो जाओ। और वो जो भी अट्रैक्शंस है ना लाइफ में, सब इंतजार करेंगे, वो टाइम वापस आ जाएगा। ये टाइम जो 12th स्टैंडर्ड की मार्किंग का टाइम है, वो वापस नहीं आएगा। तो थोड़ा सा अपने आप को इकट्ठा करते हुए, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अट्रैक्शन दैट यू हैव इन माइंड, तो उन सब चीजों से हटाकर फोकस ऑन योर स्टडीज। जो भी टॉपर है आपके स्कूल का, या जो भी आपकी क्लास में चल रहा हो, या जो भी अच्छे बच्चे हो, मैं ये नहीं कहती उनको चैलेंज देना है, मगर उनको भी एक स्पोर्टिंगली अच्छा एटमॉस्फेयर लगता है कि हमारे बराबर भी कोई और है जिनके साथ हम compete कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उनमें से स्टैंड कर सकते हैं, बस सीरियसनेस थोड़ी जरूरत। Okay, so let's get started with today's chapter. So put down the heading, my dear, that is solutions. आज के चैप्टर का नाम है solutions. You learned about molarity कभी किसी पार्ट में 11th में, some basic concept में molarity, normality याद आ रहा है? ये उसी का चैप्टर है, मगर बिगर फेस। उन सब चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज हम यूज करेंगे, बट और बड़े लेवल पर आकर। So I'll talk about that. बच्चा, आई एम जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, ओके, आप बैठ जाओ, ठीक है। मैंने सबसे पहले जो चैप्टर उठाया है, लेट मी बी वेरी क्लियर, इट्स अ लेंथी चैप्टर, ठीक है। मगर यूनिटरी मेथड मत लगा देना कि अच्छा मैम ने कहा ये चैप्टर 25 दिन में खत्म करनी है, तो यानी बाकी चैप्टर्स में इतना। मैंने कहा यूनिटरी मेथड मत लगाना, ठीक है, हर जगह मैथ्स अप्लाई नहीं होती। कुछ चैप्टर्स बेटा कम समय लेंगे, कुछ तो लेट गेट स्टार्टेड बेटा। सबसे पहले व्हाट यू मीन बाय दिस वर्ड सॉल्यूशन, कभी सुना है कभी ये वर्ड सुना है सॉल्यूशन? इस शब्द का मतलब क्या होता है? मुझे कोई सजी सजाई भाषा नहीं चाहिए, मुझे समझ वाली भाषा चाहिए। वन थिंग दैट स्ट्राइक्स योर माइंड एंड योर हार्ट टू, कि मैम हमें बहुत होल हार्टेडली समझ में आता है सॉल्यूशन ये शब्द है, तो मुझे सॉल्यूशन शब्द का मतलब बताइए। ओके, दैट्स द टिपिकल पार्ट जो बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। ओके, दैट्स ट्रू बेटा, वंडरफुल, दैट इज राइट। अब जरा थोड़ा मैं समझाती हूँ, मेरे एंगल से सुनना, ओके। सबसे पहली बात, आपने एक ग्लास अगर पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी घोली और आपने उसे मिक्स कर दिया, चाहे आप उसे मिक्सी में चलाओ, चाहे आप उसके अंदर नींबू का रस थोड़ा और डाल दो, पिंच ऑफ सॉल्ट, वट एवर यू फाइन लाइक, आपने उसमें डाला, तो वो सब घुल गया। अब आपने उसे टेस्ट करना शुरू किया ऊपर के लेवल से, और मान लो एक डीप सी लेवल से आपने 1 चम्मच पानी का, मतलब उस सॉल्यूशन का निकाला जिसमें आपने पानी के अंदर चीनी घोली है, और फिर आपने टेस्ट किया। तो ऊपर की लेयर से जो आपने पिया, और जो नीचे से डीप आपने उसमें से निकाला सॉल्यूशन, वो जो आपने पिया, दोनों का टेस्ट स्वीट होगा या नहीं? दोनों मीठे स्वाद में आएंगे या नहीं? या ऐसा होगा कि मैम नीचे का तो कम मीठा है, ऊपर का ज्यादा मीठा है, ऐसा होगा? नहीं। तो इस चीज को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मिटी। सॉल्यूशन की सबसे पहली क्वालिटी होती है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। ये जो भारी सा वर्ड है ना, होमोजेनस, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, यानी एक सा स्वाद आना, एक सा दिखना, कोई भी उसके अंदर ऐसा ना लगे कि लेयर का सेपरेशन है। बिल्कुल एक सी चीज जब दो या तीन चीजों के मिलने पर अपीयर होती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन बन गया। इज दैट क्लियर डियर? अब बात, जैसे कि हर बच्चा ये बात जानता है कि ठीक है मैम, बात सॉल्यूशन की हुई तो आपने बोल दिया सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर which is formed by when mixing 2 or 3 or more components together,
और ये जो 2-3 कंपोनेंट्स आप आपस में मिलाते हो, इनका कोई प्रोपोर्शन सेट नहीं है। आप किसी को भी ज्यादा कर सकते हो, किसी को भी कम कर सकते हो। तो सॉल्यूशन ये होता है। अब जैसा कि आपने मुझे ये बात कही कि सॉल्यूशन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जो बचपन से तुम पढ़ते आए हो, सॉल्यूट कम मात्रा में रहता है और सॉल्वेंट ज्यादा में रहता है। ठीक है, ऑल सेट। तो ये बात हुई हमारे दिमाग की, फाइन, कि मैम हमारे दिमाग में ये फीड अप है। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, अब जरा सुनना, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद 12th, नाउ लिसन टू मी। अब केमिस्ट्री में कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये जो एक सॉल्यूशन डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना है, इसे मैं सॉल्यूशन का लेबल दे दूं? तो केमिस्ट्री में कहा जाता है भाई उसको माइक्रोस्कोपिकली उसके पार्टिकल्स को एग्जामिन करो, और ये देखा जाता है कि अगर पार्टिकल साइज इज अप टू 10⁻⁻⁹ मीटर इन डायमीटर, मैंने बहुत बड़ी लाइन बोली, अगर किसी भी सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज इज अप टू 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर आ जाता है, तो हम उस सॉल्यूशन को फिर डिक्लेयर करते हैं कि ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं बना। ठीक है, तो जो हमारी फिजिकल तरीका है ना एग्जामिन करने का सॉल्यूशन, केमिस्ट्री से वो थोड़ा हटकर है। केमिस्ट्री में पार्टिकल साइज को बहुत मान्यता दी गई है, और उसके बाद ही किसी भी सब्सटेंस के कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बन गया है। इज दैट क्लियर बेटा, समझ में आई ये बात? तो काइंडली नोट इट, आई एम राइटिंग दैट डाउन, जरा ऐसे कीजिए। यू विल गेट द प्रिंटेड नोट्स आल्सो, बट अभी आज के लिए मैं नहीं दे रही, आज के लिए नोट करो, ओके। और मेरे रजिस्टर के नोट्स मेरे प्रिंटेड नोट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो लिखिए, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस, व्हाट डिड आई से, होमोजेनस शब्द का मतलब क्या होता है बच्चे? दैट्स द ट्रू पार्ट, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी। तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर components chemically non-reacting substances। जो सब्सटेंसेस को मिलाकर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो आपस में ऐसा ना हो कि असेंबल होकर एक नया कंपाउंड बना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कहा इन्होंने नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस whose composition can be varied within certain limits। और याद रखना बेटा, मैंने जो बोला, होमोजेनस वर्ड स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्मिटी। तो ये वो डेफिनेशन है जो बचपन से आपको पढ़ाई जा रही है, और मैंने ये नहीं कहा ये लर्न करनी है। व्हाट इज सॉल्यूशन 12th में नहीं आता, लेकिन होमोजेनस शब्द का मतलब जरूर आपको पता होना चाहिए। गॉट इट डियर? आई थिंक सो द डेफिनेशन इज वेरी वेल क्लियर। एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है ये, जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है, जो आपस में क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। और दूसरी बात, इनकी कॉम्पोजिशन आप अपने हिसाब से वेरिएशन में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी में जब हम चीनी मिला रहे हैं, कोई 2 चम्मच ले सकता है, कोई 1 चम्मच ले सकता है, कोई उसके साथ चीनी की जगह नमक ले सकता है। तो सबके कॉम्पोजिशन वेरिएशंस में आ सकते हैं, दैट्स नॉट फिक्स्ड हियर। और अब जो मेन पॉइंट है, आर यू डन विद दिस डेफिनेशन एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट, आर यू ऑल डन विद इट? Okay, fine. So now let us move on to the important point of this section part. लिखिए जो मैंने आपसे अभी कहा था, what is about the particle size? So particle size, we can say the molecular particle size should be up to 10⁻⁹ meter in diameter. See, it's not the radius, my dear, it's in diameter. अगर किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स का पार्टिकल साइज इस रेंज के अंदर बैठता है, तो आप उसे सॉल्यूशन डिक्लेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर केमिस्ट्री लेवल्स। पता नहीं, आई एम वेटिंग फॉर दिस पॉइंट टू कम समडे इन योर एग्जाम, लाइक इन वन वर्ड और व्हाटएवर। अभी तक नहीं आया है ये, बट आई एम वेटिंग लाइक वन डे शुड कम। और ये ना बुक्स में मेंशन है, बट नॉर्मली बच्चे
जब लाइक वेरी टिपिकल रीडिंग नहीं देते हैं तो ये इतना आपके ध्यान में नहीं आता, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. Online students all done. May I move on to the next section dear? May I flip on? मैं next page पे आ जाऊं? Okay, fine dear. अब बेटा एक और पॉइंट नोट करके लिखिएगा. सेकेंड नोट, यू कैन से दिस. सॉल्यूशन जब एक बार बन जाता है, जैसे आपकी शिकंजी बन के जब तैयार हो जाती है, तो क्या आप नींबू उसमें से बाहर निकाल सकते हो जो रस डाला है, या चीनी जो घुल गई है वो बाहर निकाल सकते हो? नहीं. तो हमें यही लिखना है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन components cannot be separated by any of the physical methods.